हाय गाइस, दिस इज पवन पांडे। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल पांडे इंडियन एजुकेशन। आज हम लोग क्लास 10th के इंपॉर्टेंट चैप्टर साइंस का मेटल्स एंड नॉन मेटल्स देखने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग जानेंगे कि प्रॉपर्टीज ऑफ यानी कि फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल एंड सम रिएक्शंस। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग सिर्फ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का फिजिकल प्रॉपर्टीज को देखेंगे। तो आप तो मेटल को देखे ही होंगे कि मेटल्स होते क्या है। ठीक है, नॉन मेटल्स भी क्या होते हैं ये आप शुरू से पढ़ते हुए रहे। ये जो हम टॉपिक है, ये टॉपिक बहुत जूनियर क्लासेस से ही स्टार्ट होता है। जो अक्सर बच्चे पढ़ लिए होते हैं और वो जानते हैं कि मेटल्स एंड नॉन मेटल्स होता क्या है, उनके सामने में मेटल्स एंड नॉन मेटल के एग्जांपल भरा पूरा है जो समझते हैं। लेकिन इस चैप्टर में हमको मेटल्स एंड नॉन मेटल्स का बहुत अच्छे ढंग से समझना है, क्योंकि ये हमारा चैप्टर है, बोर्ड भी से हमको सवाल पूछे जाएंगे। तो इसके इस चैप्टर से अच्छी जानकारी करने के लिए आपको वीडियोस के अंत तक बने रहना होगा, ताकि आपको वीडियोस पूरा समझ में आए। और मेटल्स एंड नॉन मेटल के बारे में, ठीक है। तो सबसे पहले मेटल्स एंड नॉन मेटल से पहले हम आपको एक बात बतलाना चाहेंगे कि आपकी क्लास में साइंस में ही आपको पीरियोडिक टेबल पढ़ना है। तो पीरियोडिक टेबल में आपका मालूम है कि 118 एलिमेंट्स होते हैं। ठीक है, 118 एलिमेंट्स में हमारे 90 मेटल्स होते हैं और 22 नॉन मेटल्स होते हैं, और कुछ फ्यू और रिमेनिंग आर मेटलॉइड्स। इसको हम लोग अगले चैप्टर में अच्छे से समझेंगे। लेकिन आप सब जानते हैं कि हमारे पीरियोडिक टेबल में यानी मॉडर्न में 118 एलिमेंट्स है, जिसमें हमारे 90 मेटल्स होते हैं, 22 नॉन मेटल्स होते हैं। अब मेटल्स और नॉन मेटल्स दोनों का प्रॉपर्टी जो शो करता है उसी को हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं। ठीक है, जब पीरियोडिक टेबल पे आप देखिएगा तो पीरियोडिक टेबल को देखने के समय में आपको दिखाया जाता है कि एक साइड में जो प्रॉपर्टीज होता है, इधर के साइड्स में हमारे पूरे मेटल्स होते हैं, और फिर बीच में एक जिगजैग आता है। जो जिगजैग होता है उसको हम लोग मेटलॉइड्स बोलते हैं, और बाकी जो मेटलॉइड्स के बगल में जो होते हैं उसको हम लोग नॉन मेटल्स बोलते हैं। ठीक है, तो हम लोग जानते हैं। अब मेटल्स होता क्या है, नॉन मेटल्स होता क्या है, क्या प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज, इसको हम लोग अच्छी तरह से समझेंगे। ठीक है, इसको हम लोग अच्छे से नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। तो सबसे पहले हम लोग मेटल्स और नॉन मेटल्स के प्रॉपर्टीज पे ध्यान दें। ठीक है, तो मेटल्स को हम लोग जानते हैं कि मेटल्स को सिंपल में हम छोटे बच्चे जो एग्जांपल देते हैं या डिफिनेशन देते हैं तो बोलते हैं मेटल्स आर गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी एंड आल्सो इट्स हैव प्रॉपर्टीज ऑफ सोनोरिटी एंड लस्टर। मतलब होता है कि मेटल्स जो होता है वो हमारा गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी होता है, मतलब वो हीट भी होता है और साथ साथ में इलेक्ट्रिसिटी भी पास करता है। साथ साथ वो सोनोरिटी, उसको जब आवाज होता है उससे सोनोरिटी रिंगिंग आवाज आता है और चमकता है, यानी शाइनिंग प्रॉपर्टीज रखता है। नॉन मेटल्स को वही बोलते हैं। तो नॉन मेटल्स आर नॉट गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी, इट्स हैव नॉट लस्टर प्रॉपर्टी। ठीक है, तो हम लोग नॉन मेटल्स और मेटल्स के सिंपल से डिफिनेशन देते हैं। ठीक है, और मेटल्स के एग्जांपल क्या होता है, तो मेटल्स के एग्जांपल में आप लोहा, गोल्ड, सोना, चांदी जो भी देखें ये सब हमारे मेटल्स हैं। अब गैस के बारे में जैसे कि बात करेंगे, कार्बन हुआ, ऑक्सीजन हुआ, ये जो भी है ये हमारे नॉन मेटल्स हैं। ठीक है, अब इनके हम लोग फिजिकल प्रॉपर्टीज पे जब ध्यान देते हैं, ऊपर में हमारा एक लिख दीजिएगा फिजिकल प्रॉपर्टीज। तो किसका फिजिकल प्रॉपर्टीज हम लोग पढ़ने वाले हैं, तो चैप्टर के फिजिकल प्रॉपर्टीज पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग बात करेंगे। देखिए, इस वीडियोस पे आपको ध्यान कंसंट्रेट होकर के पढ़ना है, क्योंकि हम आपको एक्सेप्शन भी बतलाते चलेंगे। ठीक है, जैसे कि मेटल्स जो होता है, मेटल्स हमारे जनरली सोलिड होता है। ठीक है, मेटल जितने भी होते हैं हमारे सोलिड होते हैं। और एक्सेप्शन में बात करें, लेकिन एक्सेप्शन में बात करें तो मरकरी जो होता है हमारा, तो मरकरी आर इन लिक्विड फॉर्म। ठीक है, तो ये क्या हो गया, इसका एक एक्सेप्शन हो गया कि स्टेट मेटल जो होता है वो सॉलिड होता है, लेकिन उसी में मरकरी जो होता है वो लिक्विड के फॉर्म होता है। किसमें, रूम टेम्परेचर में। अंदर जब हम लोग स्टेट के बारे में बात करते हैं तो नॉन मेटल्स में हमारा या तो सॉलिड होगा या गैस होगा। अब इसमें एक एग्जांपल में आ जाता है, एक्सेप्शन में आ जाता है, जो हमारा ब्रोमीन होता है वो ब्रोमीन लिक्विड होता है। ब्रोमीन इज लिक्विड एट रूम टेम्परेचर, यानी कि रूम टेम्परेचर में
ब्रोमीन जो होता है वो क्या हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में हो जाता है। फिर दूसरा बात करेंगे हैं हार्डनेस। हार्डनेस, ठीक है, तो हार्डनेस में बात करें तो ये क्या होता है, हार्ड होता है, ठीक है, मेटल्स हमारे हार्ड होते हैं और नॉन मेटल जो होता है वो हमारा सॉफ्ट होता है, ठीक है। लेकिन इसके में भी हमारा एक्सेप्शन हो जाता है। एक्सेप्शन में बात करेंगे, मेटल्स की एक एग्जांपल होता है डायमंड, और डायमंड जो होता है ये जनरली हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। नॉन मेटल होने के बावजूद भी ये सबसे हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है, समझ सकते हैं। और जो मेटल्स में बात करेंगे तो टाइटेनियम होता है, ठीक है। अब इसी में मेटल्स में हमारा एक्सेप्शन होता है क्या चीज, जैसे कि उसमें एक्सेप्शन था उसी प्रकार इसमें भी एक्सेप्शन होता है, जैसे लिथियम हुआ, सोडियम हुआ और पोटेशियम हुआ, ये क्या होते हैं, सॉफ्ट होते हैं, जिसको हम लोग चाकू से भी आसानी से काट सकते हैं। तीसरा प्रॉपर्टीज का जब बात करेंगे तो लस्टर होता है। लस्टर का मतलब हुआ कि मेटल जो होता है वो हमारा क्या करता है, शाइनिंग प्रॉपर्टी करता है, शाइनिंग करता है, और ये नॉट शाइनिंग करता है, यानी नॉन लस्टर होता है, ठीक है। तो समझ सकते हैं कि लस्टर का मतलब चमकना और नॉन लस्टर का मतलब नहीं चमकना। चौथा प्रॉपर्टीज का जब बात करेंगे तो चौथा प्रॉपर्टीज में हमारा था मेलिएबिलिटी। मेलिएबिलिटी, और मेलिएबिलिटी का मतलब होता है बीटन इनटू थिन शीट। अब इसके कहने का मतलब क्या हुआ, बीटन इनटू थिन शीट, कि मतलब इसको मेटल्स को हम लोग क्या करते हैं, मार मार करके उसकी पतला परत बना देते हैं। जैसे कि लोहा का टीना देखते हैं तो लोहा का टीना कितना पतला होता है, यहां तक आपका गोल्ड का भी जो होता है उसको देखिएगा, गोल्ड का एकदम उसको पीट पर करके एकदम पतला बना दिया जाता है, ठीक है। मेटल में ही जनरली होता है कि उसको मार मार के हम लोग थिन शीट में कर देते हैं। अल्युमिनियम को देखिए तो अल्युमिनियम का बर्तन वगैरह बनता है, अल्युमिनियम का तार भी बनता है, तो ये थिन शीट में कन्वर्ट हो जाता है स्टील में। और वही जब हम लोग नॉन मेटल्स का बात करते हैं ब्राइटल होता है, और ब्राइटल का मतलब होता है ब्रेक डाउन हो जाएगा, यानी कि मेटल जो होता है वो क्या होता है, कमजोर होता है, इसको जब हम लोग मारेंगे तो ये आसानी से टूट जाएगा। इसको जब बात करेंगे तो हमारा होता है डक्टिलिटी। डक्टिलिटी, और डक्टिलिटी का मतलब हुआ ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर, यानी कि इसको क्या करेंगे, अगर कोई भी मेटल्स है तो उस मेटल्स को हम लोग ड्रॉन करके एक बहुत पतला तार बनाए जा सकते हैं। जैसे कि कहा जाता है कि अगर 1 ग्राम सोना है तो 1 ग्राम सोना को हम लोग उसको ऐसे में कर देंगे कि वो 1 से 2 किलोमीटर तक उसका तार बन जाएगा, ठीक है। हम आपको फोटो इस वीडियो में फोटो में दिखलाएंगे आपको कि क्या होता है कि इतना पतला पतला तार बनता है गोल्डन का, ठीक है। जैसे चेन वगैरह देखेंगे तो चेन क्या होता है, उसको हम एकदम पतला चेन बना देते हैं। अब जिसकी जितनी औकात वैसा वैसा वो पहनता है मेटल से, यानी कि गोल्ड से ब्रेसलेट बनाता है, ठीक है, सिल्वर से भी ब्रेसलेट बनता है, तो उसको ड्रॉन कर देते हैं किसमें, वेरी थिन वायर में कर देते हैं। और थिन शीट में क्या करते हैं, मेलिएबिलिटी प्रॉपर्टी शो करता है, नॉन डक्टाइल होता है, यानी नॉन डक्टाइल भी बोल सकते हैं। अब देखिए बच्चा क्या करता है, इसमें कंफ्यूज करता है, कंफ्यूज ये करता है कि मेलिएबिलिटी में थिन शीट बनता है या थिन वायर बनता है। तो याद रखिएगा कि म से बीट के हिंदी होता है मारना, तो म से मेलिएबिलिटी, अब बीट के हिंदी होता है मारना, यानी मार मार के उसको किस रूप में ला देते हैं, थिन शीट में ला देते हैं। और डक्टिलिटी, तो डी फॉर ड्रॉन, तो उसको किस में कर देते हैं, थिन वायर में कर देते हैं। तो ये याद करने के थ्योरी हुआ, मतलब एक ट्रिक हुआ कि अगर मेलिएबिलिटी का मतलब होता है बीटन इनटू थिन शीट और डक्टिलिटी का मतलब होता है ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर, ठीक है। सोनोरस, यानी कि मेटल्स जो होता है वो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है, क्या करता है, रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है, और वही नॉन मेटल जो होता है वो नहीं करता है, तो नॉन सोनोरस बोल सकते हैं, ठीक है। फिर अगर बात करेंगे थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी, थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी, तो ये क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी। मेटल जो होता है बेसिकली क्या होता है, ये गुड कंडक्टर ऑफ हीट भी होता है और गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, लेकिन ये नॉन थर्मल होता है। नॉन मेटल जो होता है वो गर्म नहीं होता है। थर्मल का मतलब ना ही वो हीट को जनरेट करेगा और ना ही इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करेगा। इसका एक एक्सेप्शन होता है ग्रेफाइट जो एक कार्बन का फॉर्म है, ग्रेफाइट, ठीक है, जो क्या होता है, ये ग्रेफाइट जो होता है गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होता है, ठीक है।
तो नॉन थर्मल होने के बावजूद, यानी नॉन थर्मल और इलेक्ट्रिसिटी होने के बावजूद भी ग्रेफाइट एक एग्जांपल होता है, जो क्या होता है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट, इलेक्ट्रिसिटी होता है, हीट नहीं होता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का। तो मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट का जब बात करेंगे तो हमारा मेटल जो होता है, मेल्टिंग पॉइंट इसका बहुत हाई होता है और बॉइलिंग पॉइंट भी उसका बहुत ज्यादा होता है। लेकिन वही नॉन मेटल्स का जब बात करेंगे तो नॉन मेटल्स का बहुत लो मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट होता है और मेटल्स का ज्यादा होता है। तो आप देख रहे हैं कि एक पे एक तोहफा मिल रहा है, यानी कि इसमें सब प्रॉपर्टी शो कर रहा है और इसमें प्रॉपर्टी वो शो नहीं कर रहा है। लेकिन कुछ एग्जांपल हैं, मतलब कुछ एक्सेप्शन है दोनों तरफ में, जिसको हमको याद करना है। पर हम लोग रिकैप कराते हैं। तो हम लोग पढ़ रहे थे मेटल्स और नॉन मेटल्स। तो मेटल्स और नॉन मेटल्स का जब हम स्टेट के बारे में बात कर रहे थे तो स्टेट में क्या होता है, सॉलिड। ठीक है, इसमें गैस नहीं होता है, मेटल जो भी होता है हमारा सॉलिड के रूप में होता है, रूम टेंपरेचर पे। लेकिन इसमें एक्सेप्शन में आ जाता है हमारा मरकरी। मरकरी क्या हो जाता है, लिक्विड के फॉर्म में आ जाता है, कब, रूम टेंपरेचर के समय में। रूम टेंपरेचर में मरकरी लिक्विड हो जाता है। सॉलिड और गैस होता है स्टेट जब नॉन मेटल्स का देखते हैं। लेकिन इसमें ब्रोमाइन एक एक्सेप्शन आ जाता है, जो लिक्विड हो जाता है किसमें, रूम टेंपरेचर में। हार्डनेस का बात करते हैं तो हार्डनेस में क्या होता है, मेटल्स हमारा हार्ड होता है, लेकिन इसमें लिथियम होता है, सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, जो कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, सॉफ्ट, जिसको हम लोग चाकू से भी काट सकते हैं। लेकिन डायमंड का जब बात करेंगे तो डायमंड इसका एक्सेप्शन बन जाता है, यानी कि जो नॉन मेटल्स होता है वो जनरली सॉफ्ट होता है, लेकिन डायमंड उसका एक एक्सेप्शन निकलता है, जो हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। ठीक है, अब नेचुरल सब्सटेंस में ये हो गया। मेटल्स में देखेंगे तो टाइटेनियम हो गया, हमारे बॉडी का सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस, यानी कि हार्डेस्ट क्या है। ठीक है, तो हम आपको पिछले वीडियो में जो बता रहे थे टूथ के बारे में, पीएच वैल्यू ऑफ टूथ, तो उसमें हम आपको बताया था कि जो हमारा दांत बना होता है, दांत किससे बना होता है, यानी हमारे दांत का जो ऊपर की इनेमल होता है वो सबसे हार्डेस्ट सब्सटेंस होता है, जो हड्डी को भी कुछ देता है। बेसिकली लोग हड्डी को देते हैं, बट हड्डी नहीं है। क्यों? क्योंकि आप देख सकते हैं कि दांत से हम लोग हड्डी को भी कुछ देते हैं। ठीक है, सॉफ्ट होता है नॉन मेटल्स, लेकिन डायमंड उसके एक एक्सेप्शन निकलता है, जो जनरली क्या होता है, हार्डेस्ट नेचुरल सब्सटेंस होता है। लस्टर का जब बात करेंगे तो जितने भी मेटल्स होते हैं वो शाइनिंग करते हैं, यानी चमकते हैं। लेकिन नॉन मेटल्स में हमारा एक डायमंड नॉन लस्टर होता है, लेकिन इसमें भी एक्सेप्शन आता है हमारा, जो आयोडीन हुआ, आयोडीन और डायमंड, ये दोनों नॉन मेटल होने के बावजूद भी बहुत लस्टर है, मतलब चमकते हैं। जैसे डायमंड को आप देखे होंगे तो डायमंड का प्रॉपर्टीज को तो देखते हैं कि बहुत चमक देता है, यानी कि इसके नॉन लस्टर में एक एक्सेप्शन आ गया, यानी कि जो आयोडीन और डायमंड है वो क्या शो करते हैं, लस्टर प्रॉपर्टीज शो करते हैं, लेकिन वो नॉन मेटल है। मैलिएबिलिटी में बात करेंगे तो बीटन इनटू थिन से मेटल्स को मार करके उसको थिन पतला एक लेयर बना सकते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल होगा गोल्ड। ठीक है, गोल्ड इज द मोस्ट मैलिएबिलिटी मेटल। नॉन मेटल में जब बात करेंगे तो नॉन मेटल बेसिकली ब्राइटल होता है। ठीक है, अब इसमें भी डायमंड को आप ला सकते हैं, डायमंड जो होगा हार्डेस्ट होगा। ठीक है, डक्टिलिटी में बात करेंगे तो डक्टिलिटी में ड्रॉन इनटू वेरी थिन वायर, मतलब उसको बहुत पतला तार में बना सकते हैं। जैसे कि अभी हम बोले कि अगर 1 ग्राम गोल्ड है उसको हम लोग ड्रॉन करेंगे, यानी उसका पतला लेयर बनाएंगे तो 2 किलोमीटर तक उसका चला जाएगा। ठीक है, जैसे हम ऊपर में पाने हुए हैं। ठीक है, और भी हमारे हाथ में देख रहे हैं, तो ये जो गोल्ड है इसको हम लोग बहुत चेंजिंग प्रॉपर्टीज में कर सकते हैं, इसलिए तो गोल्ड महंगा है, आपको मालूम ही है। और फिर तो डक्टिलिटी हमारे मेटल्स होता है, नॉन मेटल्स हमारा नॉन डक्टाइल होता है। सोनोरस का मतलब होता है रिंगिंग साउंड प्रोड्यूस करता है मेटल्स, यानी कि कोई भी मेटल पे मार देंगे तो टन आवाज करता है। उसका बेसिकली सबसे बेस्ट एग्जांपल है, आपके स्कूल में बेल होगा, और बेल में आपका एक घंटी होता है जो बहुत रिंगिंग आवाज करता है। मंदिर में भी आप देखते होंगे, तो जो घंटी है, घंटी किस चीज से बना होता है, मेटल से बना होता है। और मेटल से बनने होने के नाते ये क्या प्रोड्यूस करता है, तो रिंगिंग साउंड को प्रोड्यूस करता है, यानी इसको हम लोग सोनोरस बोल सकते हैं। ठीक है, साथ में उसी तरह बात करेंगे तो नॉन मेटल हमारे नॉन सोनोरस होते हैं। थर्मल एंड इलेक्ट्रिसिटी का बात करेंगे तो मेटल्स है तो जनरली हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस तो करेगा, लेकिन नॉन थर्मल है। और इसमें एक ग्रेफाइट एक एग्जांपल आता है, जो कार्बन फॉर्म होता है, जो गुड कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी है। ठीक है, तो ये चैप्टर था हमारा मेटल्स एंड नॉन मेटल, जिसमें हम लोग आज के वीडियो में सिर्फ पढ़े हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ मेटल्स एंड नॉन मेटल, यानी कि वीडियो बहुत छोटा है और समझने के लिए भी बहुत इंटरेस्टिंग है। जो जूनियर क्लासेस में हम लोग पढ़े हैं वही इस वीडियो में पढ़े हैं, लेकिन इसमें हम लोग एक्सेप्शन को जोड़ दिए हैं। ठीक है, कुछ जीके को जोड़ दिया है, कुछ बातें को जोड़ दिया है, जिसको हमको याद करने एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो अपने दोस्तों तक शेयर कीजिएगा, ताकि वो भी इस वीडियो से कुछ सीख सके। और आप हमारे चैनल पे नए होंगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि आपको मोस्ट इंपोर्टेंट अपडेट्स मिलते रहेंगे, यानी कि वीडियो जो अपलोड होंगे उसको आपको पास सबसे पहले नोटिफिकेशन जाएगा। ठीक है, तो फिर मिलता है हम अगले वीडियो में, तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे एट होम।